गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जब कोई भी ऐसा कहता है ना कि मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही है डिस्पाइट ट्राइंग अ लॉट, मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है बिकॉज मैंने अपने कॉलेज टाइम पे इंटर्नशिप पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की थी एंड आई डोंट वांट आप में से कोई भी उतनी स्ट्रगल करे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर 3 वेज ऑफ फाइंडिंग एन इंटर्नशिप। जब मैं कॉलेज में थी तो मैं भी आपकी तरह हर पोर्टल पे अप्लाई कर देती थी इंटर्नशिप के लिए, कहीं से सिलेक्शन नहीं होता था। देन मैंने इतनी सारी ईमेल्स भी की हैं एंड मैं आपको सैम्पल दिखाती हूँ कि मैं कितनी छोटी सी ईमेल लिखा करती थी एंड इनफैक्ट मेरा सीवी भी इतना बुरा दिखाई देता था। मुझे ऑनेस्टली ये दिखाते हुए भी शर्म आ रही है, बट उस समय मेरे पास कोई था ही नहीं जो मुझे गाइड कर पाता कि सीवी बनाते कैसे हैं। तो मेरे दिमाग में जो आया, जो मुझे समझ में आया, मैंने बना दिया। इतने सारे रिजेक्शन फेस करने के बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया कि कुछ तो बदलना पड़ेगा। तो मैंने एक बार एक आईआईएम प्रोफेसर को इंटर्नशिप के लिए ईमेल डाला था जिन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। तो मैंने उनसे कारण पूछा, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि वो मुझे गाइड करें कि मेरी एप्लीकेशन में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि मैं सिलेक्ट नहीं हो रही। एंड दैट इज व्हेन ही शेयर्ड कि तुम जो ईमेल या सीवी मुझे भेज रहे हो उसमें कोई स्किल्स का मेंशन ही नहीं है। मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम्हारी प्रोफाइल में ऐसा क्या है जो मेरी हेल्प कर सकता है। दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियलाइज कि इंटर्नशिप्स के लिए ऐसे रैंडमली अप्लाई करने से इंटर्नशिप्स नहीं मिलती हैं। यू नीड टू नो कि क्या तरीके हैं और उन तरीकों को फॉलो करते हुए क्या सीवी, कैसा ईमेल आपको फ्रेम करना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट मेथड विच इज वाया पोर्टल्स। पोर्टल्स होते हैं ये वेबसाइट्स जैसे कि इंटर्नशाला, लिंक्डइन और AICTE की वेबसाइट। मैं आपको 3 ही रिकमेंड करूंगी, ये तीनों काफी पॉपुलर हैं और इन पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं। तो आप इन 3 पोर्टल्स को सिलेक्ट कर सकते हो इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैंने भी तो ऐसे ही किसी पोर्टल पे अप्लाई किया होगा, तो फिर मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि जो चीज मैंने सीखी वो ये कि सबसे पहले आपको उन इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करना चाहिए जो 1 हफ्ते के अंदर अंदर पोस्ट हुई हो। मैंने जब भी किसी भी रिक्रूटर से बात की है, वो जनरली किसी भी एप्लीकेशन को बहुत जल्दी क्लोज कर देते हैं। तो अगर कोई इंटर्नशिप 1 हफ्ता पहले पोस्ट हुई है, चांसेस हैं कि अगर आप अप्लाई भी करोगे तो आपके सिलेक्ट होने का उतना चांस नहीं होगा। दूसरी चीज, जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एक अच्छा सीवी होना चाहिए। इतने सारे सीवीज को जब आप इनिशियली शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हो तब आप ये देखते हो कि कौन सा सीवी अच्छे से फ्रेम हुआ है, यानी कि दिखने में अच्छा है। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद आप बाकी के पॉइंट्स चेक करते हो। तो आपके सीवी में जो पॉइंट्स हैं वो कितने अच्छे हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका सीवी दिख कैसा रहा है, कितना प्रोफेशनल दिख रहा है। इसके लिए मैं आपको 2 रिसोर्सेज शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको एक सीवी फॉर्मेट दिखाऊंगी जो हम आईआईएम्स में यूज किया करते थे। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, आप इसको फ्रीली डाउनलोड करके फिलअप कर सकते हो। और दूसरा रिसोर्स है कि आप एक सीवी में पॉइंट्स क्या डालोगे। अगर मान लो आपके पास कोई स्किल्स नहीं है तो भी आप एक सीवी फिलअप कर सकते हो। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जो आप चेकआउट करना। इसमें वो सारे पॉइंट्स हैं जो आप अपने सीवी में ऐड कर सकते हो डिस्पाइट हैविंग नो स्किल्स राइट नाउ। तो यह है पहला तरीका जिसमें हम अलग अलग पोर्टल्स के थ्रू अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ उन इंटर्नशिप्स के लिए जो 1 हफ्ता पहले ऐड हुई हैं और एक अच्छे सीवी के साथ। दूसरा तरीका है वाया ईमेल्स। अब ईमेल का मतलब तो क्लियर है कि आप एक इंटर्नशिप की ईमेल ड्राफ्ट करोगे जिसमें आप सीवी अटैच करके अपने रिक्रूटर या फिर कि जिस भी कंपनी में आप काम करना चाहते हो उसके कंसर्न पर्सन को भेजोगे। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जब मैंने अपने टाइम पे इंटर्नशिप्स के लिए ईमेल्स भेजनी थी तो हमारे कॉलेजेस में ना डेटाबेस होता था कंपनीज का। जैसे मान लो इंटर्नशिप ऑफर करने या फिर कि जॉब्स ऑफर करने कोई भी कंपनीज पिछले सालों में आई होंगी अगर कॉलेज में, तो वो ईमेल डेटाबेस हमारे पास होता था और मैं डायरेक्टली सारी ईमेल्स को कॉपी पेस्ट करके BCC में डाल के सेंड कर देती थी। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक कंपनी जो इंटर्नशिप ऑफर ही नहीं कर रही है उसको जितनी मर्जी ईमेल आती रहेगी, दे विल नॉट एंटरटेन इट। वही अगर कोई कंपनी रिसेंटली इंटर्नशिप के लिए पोस्ट की है और आप उसको ईमेल करते हो कि मुझे इंटर्नशिप चाहिए, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आपको काम क्या करना है कि फर्स्ट मेथड में हमने जिन पोर्टल्स की बात की थी वहां पर जो भी इंटर्नशिप आपको अच्छी लग रही है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोर्टल पे, साथ ही साथ उनके रिक्रूटर्स या उस कंपनी को ईमेल कर दो। अब ये आप कैसे करोगे? इसका एक तरीका तो ये है कि आप उस कंपनी की वेबसाइट पे चले जाओ। जनरली किसी भी वेबसाइट के हेडर या फुटर में उसकी ईमेल गिवन होती है। जैसे मैं आपको वी स्किल्स का एग्जांपल देती हूँ। इस कंपनी में मैंने इंटर्नशिप की थी तो इनके टॉप हेडर में वहां पर मेंशन है कि उनका ईमेल आईडी क्या है। तो आप सिंपली वहां से उस ईमेल को यूज करो एंड देन एक ऐसी ईमेल ड्राफ्ट करो जिसका सैंपल आपके सामने है, जिसमें आप मेंशन कर रहे हो कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को लिंक्डइन या इंटर्नशाला पर देखा था और उसके रेफरेंस में मैं अप्लाई करना
करना चाहता हूँ। जब आप पोर्टल पे अप्लाई करने के साथ साथ उस एचआर को एक पर्सनलाइज्ड ईमेल लिखते हो या उस कंपनी को एक ईमेल भेजते हो, देन आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप उनके डायरेक्ट नजरों में आते हो एज कंपेयर टू थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस जो उस पोर्टल के थ्रू आई होंगी। अगर आप चाहो तो एक ईमेल भेजने की बजाय आप रिक्रूटर को डायरेक्टली मैसेज भी भेज सकते हो लिंक्डइन पे। अब आपको करना क्या है, लिंक्डइन पे सर्च में जाकर के आपको एचआर लिखना है और कंपनी में उस कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है, मान लो वी स्किल्स, एंड देन यू विल गेट टू नो कि वी स्किल्स के कौन से एचआर हैं। उनको आप मैसेज में वही सेम चीज लिखोगे कि मैंने ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देखी है लिंक्डइन पे, तो मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, कैन यू कंसिडर माई सीवी। सो दूसरा तरीका इज ईमेल्स को यूज करना। नाउ द फाइनल मेथड एंड द मेथड दैट वर्क्स द मोस्ट इज यूजिंग रेफरल्स। मैंने जितने भी एचआर से बात की है उन्होंने कहा है कि ये तरीका सबसे बेस्ट होता है किसी भी इंटर्नशिप या जॉब को पाने के लिए। रेफरल का मतलब होता है कि जो पर्सन उस कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा है जहां आप काम करना चाहते हो, वो आपको रेफर करे या रिकमेंड करे उस पोस्ट के लिए। जैसे कि मान लो मैं गूगल में काम करती हूँ और आप गूगल में अप्लाई करना चाहते हो किसी इंटर्नशिप के लिए, तो इन दैट केस आप मुझे रीच आउट करोगे, आप अपने बारे में बताओगे, आप बताओगे कि ऐसे कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है जो पोस्ट हुई है कहीं किसी पोर्टल पे, एंड आप उसके लिए अप्लाई करने के लिए रेफरेंस चाहते हो। नाउ व्हाट आई विल डू इज, बिकॉज मैं गूगल की एम्प्लॉय हूँ, या तो मुझे ऑलरेडी पता होगा कि कौन सा एचआर उसके लिए हायरिंग कर रहा है, या इट विल बी easier for me to find that. So I can simply recommend you to that HR, telling that HR कि ये पर्सन की प्रोफाइल अच्छी है, आप इनको कंसिडर कर लेना। This is what is called as a referral. इसमें HR का काम भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक फिल्टर्ड कैंडिडेट आ जाता है इंटरव्यू करने के लिए, और आपके लिए तो काम आसान हो ही जाएगा, बिकॉज इतनी सारी एप्लीकेशंस में आप ऑलरेडी 2 लेवल्स ऊपर पहुंच जाते हो। ना आपको ईमेल की जरूरत है, ना आपको किसी पोर्टल की जरूरत है। जैसे अगर कोई भी इंटर्नशिप आपको ऐसी दिखती है जहां आपको लगता है कि आप भी बहुत अच्छा फिट हो उस रोल के लिए, व्हाट आई वुड रिकमेंड इज, आप लिंक्डइन पर जाओ, आप सिंपली सर्च बार में कंपनी का नाम टाइप करोगे तो आपको बहुत से एम्प्लॉयज दिखने लगेंगे जो उस कंपनी में काम करते हैं। इनमें से हमेशा एंट्री लेवल यानी कि जो स्टार्टिंग लेवल होता है किसी भी कंपनी में, वो एम्प्लॉयज को ढूंढो, दे विल बी मोर लाइकली टू रेफर यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। एक और अच्छा तरीका जो मैं आपको यहाँ बता सकती हूँ, दैट इज कि जब आप रेफरल के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, सीधा रेफरल की बात करने के बजाय पहले आप गाइडेंस सीख कर सकते हो। जैसे मैंने उन आईआईएम प्रोफेसर से इंटर्नशिप ना मिलने के बावजूद गाइडेंस लेने की कोशिश की थी, इस तरह आपकी वो हेल्प कर सकते हैं इनटू इंप्रूविंग योर प्रोफाइल फर्दर, अगर आप एक फिट नहीं हो उस रोल के लिए। तो ये वो 3 मेथड्स हैं ऑफ अप्लाइंग फॉर एन इंटर्नशिप। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक इंटर्नशिप करना चाहते हो तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इट टॉक्स अबाउट द एंटायर एलिजिबिलिटी प्रोसेस एज वेल एज हाउ टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।